जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो लेकर आए हैं ब्रह्म राक्षस के विषय में, कि ब्रह्म राक्षस कौन होता है और यदि किसी को ब्रह्म राक्षस जैसी समस्या है तो उससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, उससे छुटकारा पाने का क्या मार्ग है और ब्रह्म राक्षस हमें ग्रसित क्यों करता है, किस कारण से करता है। तो आज इस वीडियो में हम इन सभी टॉपिकों को कवर करेंगे। वीडियो को अंत तक देखें। जानकारी पसंद आए तो एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जानते हैं ब्रह्म राक्षस क्या होता है। देखिए, ब्रह्म राक्षस होता है, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, ब्रह्म। ब्रह्म मतलब जो ब्रह्म के मुख से प्रकट है, मतलब ब्राह्मण। और तो ब्रह्म राक्षस को आप समझिए कि ब्रह्म के मुख से प्रकट हुआ जो व्यक्ति होता है, मतलब ब्राह्मण होता है, वो ब्रह्म राक्षस बनता है। लेकिन बनता कैसे है ये सुनिए। देखिए, यहाँ ब्रह्म राक्षस दो प्रकार के हो सकते हैं। आपने एक ही तथ्य को समझा है अभी तक। ब्रह्म राक्षस दो प्रकार से बनते हैं। एक तो ब्रह्म राक्षस वो लोग बनते हैं जिनको सभी प्रकार का ज्ञान है, लेकिन ज्ञान होते हुए भी वो अपने जीवन में गलत कार्य ही करते हैं। वो अपने जो उनका वर्ण है, जो ब्राह्मण का कार्य क्या होता है कि देवताओं को संतुष्ट करना, भगवान को संतुष्ट करना। और यदि वो ब्राह्मण गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करता है तो उसका कार्य होता है कि उस शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना। जिस प्रकार तुमने इस चीज की शिक्षा ग्रहण की है उसी प्रकार से तुम कुछ ब्राह्मण बच्चों को या अन्य बच्चों को यह शिक्षा प्राप्त कराओ, जिससे कि आप सनातन धर्म की हानि ना हो। तो इस प्रकार से ये कार्य होता है। देखिए, अब जैसे कोई बच्चा है, अब वो पढ़ लिख के ही टीचर बनता है। अब जब वो टीचर बन जाता है तो उसका कार्य होता है कि बच्चों को वो पढ़ाए और इस तरीके से पढ़ाए कि आगे चल के वो भी टीचर बन सके। तो ये कार्य होता है। अब यहाँ क्या होता है कि बहुत से लोग शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन ना तो वो किसी को आगे सिखाते हैं उस चीज को, और खुद भी इस प्रकार के कार्य नहीं करते हैं। क्योंकि देखिए, कोई जाति से ब्राह्मण नहीं होता है। ब्राह्मण उसको कहते हैं जो अपने आचरण पे चले। तो जो ब्रह्म राक्षस की योनि में आते हैं वो लोग होते हैं जिन्होंने जन्म तो ब्राह्मण कुल में लिया होता है, उच्च कुल में लिया होता है, लेकिन उनके कर्म जो होते हैं वो नीच कुल जैसे होते हैं, मतलब उनके राक्षस और दैत्यों जैसे कर्म होते हैं। तो वो मृत्यु के पश्चात ब्रह्म राक्षस की योनि में आते हैं। दूसरे प्रकार का ब्रह्म राक्षस कैसा होता है? देखिए, ये वो लोग बनते हैं जैसे कि उन्हें सब पूर्ण ज्ञान है, सब शास्त्रों और पुराणों का सभी ज्ञान है, लेकिन जीते जी अज्ञानवश उनके हाथ से कोई ऐसा कर्म हो गया जो क्षमा के योग्य नहीं है, तो वो लोग भी ब्रह्म राक्षस बनते हैं। अब एक तरफ एक ब्रह्म राक्षस कौन है? जिनको सब पता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या गलत है, क्या सही है, लेकिन फिर भी वो कुकर्म कर रहे हैं, गलत कर्म कर रहे हैं, तो वो ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं। वो ऐसे मतलब एक तरह से दैत्य के समान हो जाते हैं जो व्यक्तियों को परेशान करते हैं। लेकिन जो दूसरे प्रकार के ब्रह्म राक्षस बनते हैं, जिनसे अज्ञानवश कोई ऐसी भूल हो जाती है, तो देखिए, वो किसी को परेशान नहीं करना चाहते, वो केवल अपनी मुक्ति चाहते हैं। वो पूरे तरीके से राक्षस योनि में नहीं आते। उन्हें पता होता है कि हमें अपनी मुक्ति करानी है। तो ऐसे जो ब्रह्म राक्षस होते हैं वो पीपल पे वास करते हैं। लेकिन जो पूरे तरीके से दैत्य प्रवृत्ति के हो जाते हैं, जो जानबूझकर जिन्होंने अपने जीवन में गलत कर्म किए थे, वो उन्हें पीपल पे भी वास नहीं मिलता। उनको तांत्रिक सिद्ध करते हैं, उनको तांत्रिक सिद्ध करके अपने पास रख लेते हैं। और जो दूसरे प्रकार के ब्रह्म राक्षस हैं वो पीपल पे वास करते हैं, और जो लोग उस पीपल की पूजा पाठ करते हैं उनके छोटी मोटी परेशानियों को वो दूर करते रहते हैं। अब जानते हैं कि पीपल पे किस प्रकार आप जान सकते हैं कि इस पीपल पे ब्रह्म राक्षस का वास है। देखिए, जो पीपल ऊपर से सूखा हुआ हो, नीचे से हरा भरा हो, उस पीपल पे ब्रह्म राक्षस का वास होता है। और जो पीपल ऊपर से हरा भरा है, नीचे से बेशक सूख गया है, उस पर भगवान ब्रह्मा जी का वास होता है। तो इस प्रकार से ब्रह्म राक्षस बनते हैं। अब इतना आपने समझा। अब देखिए, आगे हम जानते हैं कि जो दैत्य प्रवृत्ति के जो ब्रह्म राक्षस हैं, जिनको कुछ नहीं पता, अपनी मुक्ति से कोई मतलब नहीं है, उन लोगों को तांत्रिक सिद्ध करके रखते हैं। अब वो तांत्रिक आपके घर में कुछ क्रिया करने का विचार करेगा तो
भूत प्रेत आदि को नहीं भेज सकता है यदि आपके घर में अच्छी प्रकार से पूजा पाठ होती है। जो व्यक्ति नियम से एक दीपक भी जलाता है उस घर में भूत प्रेतों को नहीं भेजा जा सकता। जो व्यक्ति नियम से पूजा पाठ धर्म कर्म करता है उसको इन चीजों से प्रभावित नहीं किया जा सकता। तो वहां फिर वो तांत्रिक क्या करता है, आपके घर में ब्रह्म राक्षस को भेजता है। ब्रह्म राक्षस को नहीं आप रोक सकते क्योंकि उसके पास ज्ञान है उसके, और दूसरी बात वो उसके पास ज्ञान है। जो आप पाठ कर रहे हो पूजा कर रहे हो उसका भी वो ज्ञाता है, तो उसका भी प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता क्योंकि जीते जी उसने उसका अध्ययन किया होता है। तो उसके कुछ तत्व उसके पास भी होते हैं जिसके कारण उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो मंदिर के गर्भगृह तक प्रवेश कर सकते हैं। मंदिर की चौखट तो बहुत दूर की बात है, वो मंदिर के गर्भगृह तक प्रवेश कर सकते हैं और उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप जितनी पूजा पाठ करेंगे, यदि किसी के घर में ब्रह्म राक्षस का पहरा है और आप सोचें कि हम पूजा पाठ करेंगे और इस चीज से छुटकारा पाएंगे, तो देखिए अगर वो ब्रह्म राक्षस दैत्य प्रवृत्ति का है तो वो आपको कष्ट देगा। लेकिन ऐसा नहीं कि भक्ति पूजा पाठ से दूर नहीं किया जाता, वो भी दूर किया जा सकता है, वो भी मैं आगे बताऊंगा आपको। लेकिन फिर भी जितना, जैसे कि आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हनुमान चालीसा को सुनते ही भूत प्रेत आपसे दूर हो जाते हैं, आपके ऊपर एक ऑरा बन जाता है। लेकिन जो ब्रह्म राक्षस होते हैं उनके ऊपर इनका प्रभाव नहीं पड़ता है पाठ स्तोत्रों का, क्योंकि वो पहले से ही एक तो उच्च कुल में जन्मे हुए होते हैं, उनके पास ज्ञान होता है और आपसे पहले वो अध्ययन कर चुके हैं, तो उनके पास जो उनकी पावर है वो डबल है। तो उसके लिए भी प्रहार डबल ही करना पड़ता है, प्रहार भी मजबूत करना पड़ता है। और व्यक्ति इतना नहीं कर पाता है, साधारण व्यक्ति इतना नहीं कर पाता है, क्योंकि देखिए साधारण से भूत प्रेत से भी लड़ पाना व्यक्ति के लिए आसान नहीं है। लेकिन जो ठान लेता है वो उनसे लड़ लेता है, और जो ये ठान लेता है कि हमें ब्रह्म राक्षस से भी जीतना है तो वो एक समय पे ब्रह्म राक्षस से भी जीतता है। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार के ब्रह्म राक्षस की, जो गलती के कारण अज्ञानवश ब्रह्म राक्षस बन गया, जबकि उसका कोई ऐसा मत नहीं था, कोई उसके ऐसे कर्म, उसने जीते जी जानबूझकर ऐसा कोई कर्म नहीं किया। जो जिस कुल में जन्मा है वो अपने कुल के अनुसार वो चला है, लेकिन फिर भी उससे अज्ञानवश कोई गलती हुई थी जिसके कारण उसकी मुक्ति नहीं हुई। तो देखिए वो ब्रह्म राक्षस क्या करता है, वो किसी ऐसे व्यक्ति को देखता या ढूंढता है। उस ब्रह्म राक्षस को तांत्रिक वश में नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपनी गति चाहता है, वो किसी का गलत करना नहीं चाहता। तो वो ऐसे व्यक्ति को ढूंढता है जो व्यक्ति बहुत ज्यादा पूजा पाठ वाला हो, बहुत ज्यादा भक्ति वाला हो, या वो व्यक्ति किसी को ज्ञान देने में सक्षम हो, या फिर वो साफ दिल का हो। तो वो ऐसे व्यक्ति को देखते हैं और उस व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं देते, लेकिन उनके ज्ञान को बढ़ाते हैं। आपने बहुत जगह देखा होगा, सुना भी होगा कि कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने कभी कुछ पढ़ा नहीं, कुछ सुना नहीं, लेकिन अकस्मात उनको बहुत सारा ज्ञान हो गया, अकस्मात उन्हें बहुत गहराई की बातें पता चलने लगी, बहुत सारे राज वो खोलने लग गए। तो वो किस कारण से होता है, उन पर कभी ना कभी ब्रह्म राक्षस का पहरा जरूर रहा है, और किसी अच्छे ब्रह्म राक्षस का पहरा रहा है, जिसके कारण उन्होंने उसको वो ज्ञान दिया जो वो अपने जीते जी नहीं कर पाए किसी कारणवश। तो उस व्यक्ति के माध्यम से वो ज्ञान आगे प्रचार प्रसार करवा रहे हैं, और वो प्रचार प्रसार जब हो रहा है तो जब उनका वो कार्य पूर्ण होगा तो उनकी मुक्ति अपने आप हो जाएगी, किसी भी प्रकार की उनको परेशानी नहीं आएगी। तो वो किसी को परेशान नहीं करते, वो आपको इस लायक बनाते हैं कि जो वो नहीं कर पाए आप उस कार्य को कर दें तो उनकी मुक्ति हो जाए, बस उनका इतना तात्पर्य होता है। वो आपको परेशान नहीं करेंगे, वो आपके घर में रोग बीमारी नहीं डालेंगे, वो आपको किसी भी प्रकार से हताश नहीं करोगे जिसके कारण आप उनको हटाने का प्रयास करो। लेकिन जो पहले मैंने बताए थे वो किसी के द्वारा भेजे जाते हैं, उनके पास खुद का इतना मत नहीं होता कि क्या सही है क्या नहीं, क्योंकि जीते जी उन्होंने अपने ज्ञान का प्रयोग नहीं किया कि मैं इस कुल में पैदा हुआ हूं, मेरे पास इतना ज्ञान है तो इस ज्ञान का आगे प्रचार प्रसार करूं, कुछ बच्चों को मैं इस ज्ञान को बांटूं, इस ज्ञान से जन कल्याण करूं, इस ज्ञान से मैं भगवान को संतुष्ट करूं। वो लोग जानबूझकर गलत कर्मों में ही लिप्त रहे, तो इस कारण से उनकी जीते जी भी जो मानसिकता थी वो दैत्यों वाली थी, तो मरने के बाद भी वो दैत्य ही है।
तो इसलिए उनकी मुक्ति ऐसे नहीं हो सकती। यदि इस प्रकार की किसी को ब्रह्म राक्षस जैसी समस्या है, देखिए अगर इस प्रकार से किसी के घर में कोई ब्रह्म राक्षस का साया है तो आप श्री मेहंदीपुर बालाजी की शरण में जाइए और वहां अर्जी लगाइए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, जो भी मेरे साथ समस्या है इसको अपने चरणों में लीजिए, इसको भक्ति दीजिए, शांति दीजिए और मुक्ति दीजिए। आप इस प्रकार से उनकी शरण ले सकते हैं। और अर्जी कैसे लगानी है वो अर्जी भी आप सभी जानते हैं कि नारियल द्वारा अर्जी लगती है। और बाकी आप जब मेहंदीपुर जाएंगे तो वहां के जो महंत हैं, वहां के जो पुजारी हैं, वो आपको संपूर्ण विधि बता देते हैं। पहला मार्ग। दूसरा मार्ग ये है कि कोई मां काली का सच्चा साधक हो, उच्च कोटि का साधक हो, या किसी महाशक्ति का कोई साधक हो, 10 महाविद्याओं का कोई साधक हो, मां काली का कोई साधक है, वो आपको इस परेशानी से बचा सकता है। ये दूसरा मार्ग है। और तीसरा मार्ग वो है जो व्यक्ति को स्वयं करना पड़ता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस कार्य को जो परेशानी में इस प्रकार की में फंसे हुए हैं वो कर पाएंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, यदि आप कर सकते हैं, क्योंकि जिस टाइम आप करना इसको शुरू करेंगे आपकी परेशानियां बहुत बढ़ जाएंगी। अपनी जिम्मेदारी पर ही इस कार्य को करें, बाकी भगवती आपको होने कुछ नहीं देंगी, इस विश्वास के साथ आप करना। लेकिन फिर भी आपको अंदर से मजबूत होना पड़ेगा और इस कार्य को वो कर सकता है जिसको और कहीं उम्मीद नहीं बची। अब केवल उनका ये कार्य रह गया है कि अब जो करना है वो करना है, या तो इस पार या उस पार, तो वो व्यक्ति इसको कर पाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए, या तो आप बटुक भैरव कवच का 121 या 127 इस प्रकार पाठ कीजिए। नवरात्रों में 9 दिन के लिए संकल्पित होकर पूर्ण विश्वास और पूर्ण श्रद्धा के साथ आप इसका पाठ कीजिए, तो आपको इससे छुटकारा मिल सकता है। क्योंकि ब्रह्म राक्षस में कभी कभी बाल ब्रह्म भी होता है जो एक बच्चे के स्वरूप में होता है, तो वहां भी ये बटुक भैरव की जो शक्ति है वो कार्य करती है। दूसरा मार्ग ये है कि आप दुर्गा सप्तशती में जो चंडी कवच दिया गया है उसके 121 पाठ संकल्पित होकर नवरात्रि में इसका पाठ करें। और जो महापर्व पड़ते हैं जैसे होली, दीपावली, अमावस्या, ग्रहण काल, इस प्रकार के जो पर्व पड़ते हैं उन पर्वों पर आप जितना पाठ कर सके उतना पाठ कीजिए। संकल्प आपका एक ही रहेगा कि मुझे इससे छुटकारा चाहिए, तो आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। अन्यथा किसी भी तांत्रिक, किसी भी ओझा, किसी भी झोला छाप, किसी के भी बस की बात नहीं है, तो आप इन चक्करों में ना पड़े। आपके पास यही मार्ग है, या तो आप मेहंदीपुर बालाजी से अर्जी लगाइए, या आप मां काली के किसी अच्छे और सच्चे साधक से मिलिए जो उच्च कोटि के साधक हों, वो इनसे आपको छुटकारा दिला सकते हैं। या आप भगवान नारायण की शरण लीजिए और प्रतिदिन गीता के पाठ कीजिए संकल्पित होकर, तो उससे भी मुक्ति होती है। या फिर जो मैंने मार्ग बताया है, या तो भैरव कवच को सिद्ध कर लीजिए या चंडी कवच को सिद्ध कर लीजिए, तो भी आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। अब बात करते हैं जो दूसरे प्रकार का ब्रह्म राक्षस है उससे कैसे छुटकारा पाया जाए, जो मुक्ति के लिए आया है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, उसके लिए वो बस आपका ज्ञान बढ़ाएगा। उस ज्ञान का आपको प्रचार और प्रसार करना है, और जिस दिन आपके उस ज्ञान से किसी की मदद हो जाएगी, उस ज्ञान से किसी व्यक्ति का भला हो जाएगा, उस दिन उस ब्रह्म राक्षस की मुक्ति अपने आप हो जाएगी। और फिर जब इस प्रकार की, देखिए, पहली बात तो किसी के साथ इस प्रकार की घटना नहीं होती है। ब्रह्म राक्षस इस प्रकार के उसी को पकड़ते हैं जिसके हाथों उसकी मुक्ति लिखी है, तो वो साथ ही साथ अपने बारे में फिर एक समय आने पर आपको बताते भी हैं कि हमारी मुक्ति इस प्रकार होगी, आप ये कार्य कीजिए। ये बहुत रेयर केस होता है। ज्यादातर तो ब्रह्म राक्षस दैत्य प्रवृत्ति और राक्षस प्रवृत्ति के ही होते हैं, क्योंकि ये कलयुग है और कलयुग में हमें पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या गलत है, कहते हैं। तो इस कारण से ज्यादातर जो ब्रह्म राक्षस योनि प्राप्त होती है वो दैत्य प्रवृत्ति की होती है, जिस कारण से बहुत सारे लोगों को जीते जी भी कष्ट दिया और मृत्यु के बाद भी कष्ट लोग देते हैं। तो उनके लिए तो यही उपाय है कि आप किसी कवच को सिद्ध कर लीजिए, या बालाजी की शरण ले लीजिए, या मां काली के किसी उच्च कोटि के साधक से आप मिलिए, वो आपको इनसे छुटकारा दिला सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी समझ में आई होगी, पसंद आई होगी।
अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की रोचक और नई नई जानकारी लेके आता रहता हूं। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ एक अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति करें और भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।